Hello students, welcome back to my channel Maths World. In this video we are going to continuing with the chapter geometrical constructions. In the previous video we started with the constructing a triangle when length of three sides are given. In this video we are going to learn second method to construct a triangle given two sides and the angle included by them. अगर ट्राइंगल में ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल में अगर ये दोनों साइड्स का लेंथ दिया है एंड ये दोनों साइड्स के बीच में का एंगल अगर हम लोग को दिया है, देन हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, ये हम लोग यहाँ पे हम लोग लर्न करने वाले हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, ड्रॉ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट लेंथ पी क्यू इज इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ एंगल पी इक्वल्स टू 50 डिग्री, लेंथ पी आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. ये एक एग्जाम्पल है. अभी हम लोग देखेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एग्जैक्टली. हियर आर some steps to construct a triangle. First of all, first step is draw a rough figure. ये मैंने ऑलरेडी बोल के रखा है कि when we are going to construct a triangle, rough figure is compulsory. So first step हम लोग का क्या होगा, हम लोग को एक rough figure draw करना होगा. चलो हम लोग एक rough figure draw करके लेते हैं. ट्राइंगल का नेमिंग क्या है, ट्राइंगल पी क्यू आर. सो हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ करके लेते हैं. लेट अस नेम इट एज पी क्यू आर. यहाँ पे एंगल P है 50 डिग्री. पी क्यू का जो मेजरमेंट है 5.5 सेंटीमीटर दिया है. पी आर इज़ गिवन एज 5 सेंटीमीटर. ये हुआ हम लोग का स्टेप नंबर 1. नाउ सेकेंड स्टेप, ड्रॉ अ बेस सेगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर. वी हैव टू ड्रॉ अ बेस segment PQ of length 5.5 centimeters. Let us draw a base 5.5 centimeter. Let us name it as PQ 5.5 centimeter. ये हुआ हम लोग का सेकेंड स्टेप. फर्स्ट स्टेप क्या था बच्चों कि रफ फिगर ड्रॉ करना है. सेकेंड स्टेप, व्हाट्स द सेकेंड स्टेप, वी हैव टू ड्रॉ द रफ फिगर of length 5.5 centimeter. थर्ड स्टेप, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजरमेंट 50 डिग्री. ये जो एंगल P है 50 डिग्री का, दैट वी हैव टू ड्रॉ. सो टेक अ प्रोटेक्टर, keep this protector at a point P and draw the angle of measurement 50 degree. Now this is the angle of measurement 50 degree. Now you can observe we get a one ray over here. Okay, now on this ray, next step number 4, take a distance of 5 centimeter in a compass, placing the compass point on P. ये जो point P है यहाँ पे रख के point P, draw an arc to cut ray at R. ये जो ray है वहाँ पे कट होगा. Join the point Q and R and triangle PQR is a required triangle. So जो फोर्थ वाला स्टेप है हम लोग डिटेल में अभी जान लेते हैं. पहले क्या दिया है, टेक अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन अ कंपास. सो वी हैव टू टेक अ कंपास एंड इन दैट कंपास वी हैव टू टेक अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर. सो लेट अस टेक अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन अ कंपास. सो इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर. डिस्टेंस ले लिया. फिर बाद में ये जो कंपास का पॉइंट है, ये कंपास का पॉइंट हम लोग को वर्टेक्स P पे रखना है एंड ये जो हम लोग को रे मिला है उस पर 5 सेंटीमीटर का आर्क बनाना है. गॉट इट एवरीवन. पहले हम लोग ने क्या किया, कंपास में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया. देन ये जो कंपास का पॉइंट है, ये कंपास का पॉइंट P पे रख के वी मेक अ वन आर्क. नाउ एज यू कैन ऑब्जर्व, ये जो रे है, ये जो आर्क है, ये आर्क with this ray making an point of intersection. Yes or no? Yes. Now join this point of intersection and point Q. कर लिया joint. Now this is the third point of the triangle, that is point R. Now here you get a triangle PQR. अगेन हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. पहले ये मेजरमेंट में लिख दूँ कितना है, 5 सेंटीमीटर. अगेन वी विल रिवाइज. व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप बच्चों, ड्रॉ अ रफ फिगर. ये रफ फिगर हम लोग ने ड्रॉ कर लिया. देन सेकेंड स्टेप, ड्रॉ अ बेस ऑफ सेगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर. सो नेक्स्ट व्हाट वी डू,
ये जो बेस है 5.5 सेंटीमीटर का वो हम लोग ने ड्रॉ कर लिया। देन थर्ड स्टेप, ड्रॉ एन एंगल पी ऑफ मेजरमेंट 50 डिग्री। ये जो 50 डिग्री का मेजरमेंट है, एंगल है, वो हम लोग ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। आफ्टर मेकिंग एन एंगल, एज यू कैन ऑब्जर्व, यू विल गेट अ रे। ऑन दैट रे हम लोग को फोर्थ स्टेप करना है। क्या है? टेक अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन अ कंपास। कंपास में हम लोग को स्केल की हेल्प से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। पॉइंट P पे रख के 5 सेंटीमीटर का आर्क बनाना है, एंड दैट आर्क इज गोइंग टू मेक एन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस रे। नाउ दैट विल बी द थर्ड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज द पॉइंट R, and here we get the triangle PQR. After constructing a triangle, you have to write the measurement of each and every sides and angle. मतलब यहाँ पे PQ 5.5 सेंटीमीटर है, एंगल P is 50 डिग्री एंड PR is 5 सेंटीमीटर। Now we start with practice set 3. Question number 1. Draw triangles with the measures given below. Question number 1. In triangle MAT, length MA is equals to 5.2 centimeter. Measure of angle A equals to 80 degree. Length AT is equals to 6 centimeter. So पहला step क्या होगा बच्चों हम लोग का? Draw the rough figure. So let us draw the rough figure. ये हम लोग ने रफ फिगर ड्रॉ कर लिया। ट्राइंगल का नेमिंग क्या है बच्चों? MAT. सो लेट अस नेम इट MAT, वेयर AT इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड MA इज इक्वल्स टू 5.2 सेंटीमीटर। ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप हो गया। देन सेकेंड स्टेप, we have to make a base AT of 6 centimeter. So let us make a base of 6 centimeter. Name it as AT 6 centimeter. ये हुआ हम लोग का सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, मेक एन एंगल A of 80 डिग्री। सो A एंगल कहाँ पे है? यहाँ पे है। सो ये प्रोटेक्टर यहाँ पे रख के 60 कहाँ पे आएगा? 0, 10, 20 अप टू 60. So here we get 60 degree. Make an angle of 60 degree. So here we get a one ray. Now fourth step, in a compass take a distance of 5.2 centimeter. Why 5.2 centimeter? Because ये distance 5.2 centimeter का है इसलिए। Okay, so in a compass take a distance of 5.2 centimeter. So here we get a distance of 5.2 centimeter. Now compass का ये point vertex A पे हम लोग रखेंगे like this, and we get a point of intersection on the ray. Now point out this and join this point of intersection and point T. Here we get the another point M. Write down the measurement 5.2 centimeter. Here we get the required triangle MAT. Second example, in triangle NTS, measure of angle T equals to 40 degree and length NT equals to length TS equals to 5 centimeter. So first step, make a rough figure. So हम लोग पहले rough figure draw कर लेंगे. What is the name of the triangle? NTS, where angle T is 40 degree and T is 5 centimeter and TS is also equals to 5 centimeter. Second step, make a base TS of length 5 centimeter. So here we get a base of length 5 centimeter, TS of 5 centimeter. Then second step, angle draw करेंगे 40 डिग्री का. So here we get angle of measurement 40 degree. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों? यस, टेक अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन अ कंपास. सो कंपास में हम लोग डिस्टेंस लेंगे 5 सेंटीमीटर का. सो हियर वी गेट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर. कंपास पॉइंट टी पे रख के ये रे पे हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे विच इज़ गोइंग टू बी इंटरसेक्ट. सो वी गेट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. येस और नो? येस. Now join this point of intersection and point S, that we get the point N. Write down the measurement 5 centimeter. Here is third example. In triangle FUN,
length FU is equals to 5 centimeter, length UN equals to 4.6 centimeter, and measurement of angle U is equals to 110 degree. So what is the first step? Draw the rough figure. So let us draw the rough figure. ये हम लोग को मिल गया rough figure. In that rough figure, let us name it as FUN. Measurement of angle U is equals to 110 degree. UN is equals to 4.6 centimeter and FU is equals to 5 centimeter. Second step क्या होगा? Draw the base. So draw the base UN of length 4.6 centimeter. So 4.6 centimeter. UN 4.6 centimeter. Then make an angle of 110 degree. Angle U कितने का है? 110 degree. Line is starting from here, so we have to count from this 0 to 110 over here. Okay, so here we get an angle of 110 degree. 110 degree. Now in a compass, take a distance of 5 centimeter. Take a distance of 5 centimeter. It is already 5 centimeter. Okay, now 5 centimeter. Now keep this point at U and make an arc which is going to be intersect. So here we get a point of intersection. Now join this point of intersection and N. So हम लोग को triangle मिल गया. Yes or no? Yes. Now name this point, point F. Write down the measurement 5 centimeter. We have the last example. In triangle PRS, length RS equals to 5.5 centimeter, length RP is equals to 4.2 centimeter and measurement of angle R equals to 90 degree. So first step हम लोग का क्या होगा बच्चों? Draw the rough figure. So rough figure हम लोग draw करके ले लेंगे यहाँ पे PRS angle R equals to 90 degree. RS is 5.5 centimeter and RP equals to 4.2 centimeter. बच्चों one thing you have to remember here while drawing and rough figure you have to use your common sense. Why? Because अगर यहाँ पे angle R 90 degree का दिया है so obviously it is an right angle triangle. So while drawing and rough figure the angle should be right angle triangle. Here also जो एंगल था हम लोग का 110 डिग्री था. ओके, सो दैट मीन्स इट्स अ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. सो इट शुड बी लुक्स लाइक अ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. सो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है एंड दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड यहाँ पे ये 90 डिग्री का है. सो इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल. ये हुआ हम लोग का फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप बेस ड्रॉ करेंगे. RS of length 5.5 centimeter. So here we get 5.5 centimeter का distance. RS 5.5 centimeter. The next step angle R होगा 90 degree का. So take a protractor. Draw an angle of measurement 90 degree. So here we get an angle of measurement 90 degree. Now in a compass take a distance of 4.2 centimeter. So take a distance of 4.2 centimeter. Keep this at point R. Make a R. We get a point of intersection. Join this point of intersection and point S. Okay. So this is the triangle PRS. Write down the measurement 4.2 centimeter. Again I am revising how to draw a triangle when two sides and angle included by them is given. First step draw a rough figure. पहला स्टेप हम लोग का क्या होगा कि हम लोग एक रफ फिगर ड्रॉ करके ले लेंगे. सेकेंड स्टेप ड्रॉ अ बेस. मतलब सेकेंड स्टेप क्या होगा कि वी हैव टू ड्रॉ दी बेस. थर्ड स्टेप what is the third step? We have to make an angle
whatever measurement is given. That is the third step. Now fourth step is, after drawing an measurement, after making an angle of given measurement, we get a one ray. Like this, we get a one ray. On that ray, we have to take a distance what in a compass, whatever distance is given, and we have to make an arc. After making an arc, we get a point of intersection. Now we have to join this point of intersection and the vertex vertex of the base. Okay, that's, and here we get the given triangle of given measurement, whatever measurement is given. Now that's all for today's video. If you like my video, like, share and subscribe to my channel. Thank you.